नमस्कार साथियों, मैं विनय राज त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिंदगी, एक शानदार जिंदगी कैसे जिया जाए। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान एक शानदार और बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम सभी एक बेहतर जिंदगी की कामना करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी वजह से हम जिंदगी जीने की जगह जिंदगी को काटने लग जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, जो हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनका सामना करते हुए एक शानदार लाइफ कैसे जिया जाए, इस पर बातें करेंगे। उन तरीकों को आजमाएंगे और अपने जीवन को जीने लायक एक शानदार लाइफ बनाएंगे। तो चलिए, वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको पूरा सार समझ में आएगा, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और जो भी अपने सुझाव होंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मज़ेदार ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा। हमें ऐसी सोच बदलने का मतलब क्या है कि पहले तो जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमारे जीने के लिए सफिशिएंट है। जो चीज़ें में हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमारे जीने के लिए काफ़ी हैं, उनमें ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, संसार में बहुत सी चीज़ें जो हम पाने की कामना करते हैं, तो ये कड़वी सच्चाई है कि संसार की सारी चीज़ें जो हम कामना करें, जो हम चाहें, वो हमको मिल नहीं सकती। वो सब कुछ हमको नहीं मिल पाता है। तो ये कड़वी सच्चाई है। तो इस बात को समझते हुए, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। और हमारे पास जो भगवान ने हमको दिया है, जो ईश्वर ने हमको दिया हुआ है, उसके साथ, क्योंकि वो जो भगवान ने हमको दिया है वो जीने के लिए हमारे सफिशिएंट है। वो एक बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी चीजें ने तो भगवान ने हमको पहले ही दे रखी है। तो उनका ध्यान रखना है हमको और उनके साथ खुशियों के साथ जीने का एक माइंडसेट ही आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, बाहर की चीजों में सुख ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने अंदर, अपने मन के अंदर ही शांति, सुकून, सुख, खुशी ढूंढने की कोशिश करें। आपको अपना ये जो सोच है कि हमें किसी दूसरी वस्तु में खुशी मिल जाएगी, या ये वस्तु हो जाएगी हमारे पास तो हम खुश हो जाएंगे, या हमारी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, हमारे पास गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास जो है, घर है, माता पिता है, भाई बहन है, बीवी है, बेटा है, बच्चे हैं, बेटी है, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो सब आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके साथ खुश रहने की कोशिश करें। आपको सोच में ही परिवर्तन करना है। जिंदगी को और भी शानदार तरीके से जीने के लिए दिल का सुनना पड़ेगा आपको। आपका जो दिल करता है, आपका जो दिल जिस काम को करने के लिए करता है, उसको करने की कोशिश करें। दिल की सुने, दिल क्या कहता है। कोई भी काम दूसरों के प्रेशर में, दूसरों के दबाव में अगर आप आके करते हैं तो उनसे आप उतना खुश नहीं रहते हैं जितना आप अपने दिल की करते हैं। मान लीजिए, इसको एक उदाहरण की तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपने कोई कैरियर ऑप्शन चुना, आपने कोई कैरियर ऑप्शन चुना जिसमें आपकी रुचि है। अगर आप सिंगिंग, मान लीजिए आप अच्छा गाते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आपका दिल कहता है कि नहीं, मैं अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, तो आप सिंगर बनने की राह में ही जाइए। ऐसा नहीं कि अपने पड़ोसी को देखिए, अपने कजिन को देखिए, अपने दोस्तों को देखिए कि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप भी उनके पीछे होके इंजीनियरिंग कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है
आपकी जिसमें रुचि है, अगर वो रुचि वाला विषय फील्ड में आप अपना कैरियर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आप कभी भी उस काम में से दुखी नहीं होंगे और हमेशा खुश रहेंगे उस काम को करते हुए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या करना है हमको, अपनी रुचि का जो हमारा दिल करता है वो बनने की कोशिश करना। किसी चीज का जिद न करें। जानते हैं संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चाहते हुए भी वो हमारी हो नहीं सकती। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। कई लोगों का क्रश हो जाता है, कई लोग किसी को चाहते हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं, प्यार करने लगते हैं, लेकिन उसको पाना चाहते हैं और वो उसको पा नहीं पाते हैं। नहीं पाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी बेकार हो गई, नहीं, आपके लिए कुछ अलग है। आपके पास जो है उसमें आप खुश रहिए। किसी दूसरे में जब खुशियां ढूंढेंगे ना तो आप खुश न होकर आप दुखी हो जाएंगे, तो आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, आप अपने जीवन को ही बेकार कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि जिंदगी को जीने लायक बनाने के लिए हमें दूसरों में खुशी नहीं ढूंढनी, हमें अपने में खुशी ढूंढनी। जो आपके पास भगवान ने, ईश्वर ने आपको दिया है, आप बहुत अमीर हो, आपके पास सब कुछ भगवान ने दिया है, उसमें आपको खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी, दूसरी चीज में नहीं। जो चीज आपको नहीं मिल सकती उस पे समय नष्ट न करते हुए आपको जो चीज आपके पास ईश्वर ने दी है, खुदा ने दी है, भगवान ने आपको दी है, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। उसमें आप खुश रहेंगे तो आप पाएंगे, उसके साथ खुशी खुशी जीने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक शानदार और बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। आप अपने आप को पहचानिए, अपनी खुशियों को पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ न कुछ बुराइयाँ। सबके अंदर बुराइयाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो आप अपनी अच्छाइयों को पहचानिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपने उन गुणों को उभारिए, तराशिए और उसका सही दिशा में उसका उपयोग करिए। आप पाएंगे कि आपका जो जीवन है वो बेहतर है, खुशनुमा है, आपकी जिंदगी शानदार है, आप एक शानदार लाइफ जी रहे हैं। ऐसा आप इमेजिन करिए, ऐसा मन में आपको ये सोचना है कि हमारी जो लाइफ है, जो भगवान ने, ईश्वर ने हमको दिया है, सब कुछ दिया है, हे दाता आपने सब कुछ हमको दिया है, इसको मैं किस तरह से इसके साथ खुश रहूं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, उसको पॉजिटिव वे में सोचिए और उसके साथ खुश रहने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी एक शानदार जिंदगी बन गई है और आप एक शानदार और खुशियों से भरा हुआ लाइफ जी रहे हैं। ये सच है, एक बार आजमा के तो देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं और एक शानदार लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको एक काम छोड़ना पड़ेगा, अपनी तुलना दूसरों से करनी छोड़नी पड़ेगी। आपको अपना जो तुलना है वो दूसरों से करना छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है, आप खुद अपने आप में एक स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो। अपने आप को पहचानो। खुद की तुलना दूसरों से मत करो कि दूसरे के पास ये गाड़ी है मेरे पास नहीं है तो आप दुखी हो जाओ। दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास छोटी गाड़ी है तो आप दुखी हो जाओ। दूसरे के पास बड़ा घर है मेरे पास छोटा घर है तो आप दुखी हो जाओ। दूसरे के पास सुंदर बीवी है मेरे पास सुंदर बीवी नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है तो आप दुखी हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। दूसरों की चीजों से तुलना करके दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। आपके पास जो है उसमें खुश रहो ना, क्या दिक्कत है। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आपको उसने सब कुछ दिया है, क्यों दुखी होते हो? खुश रहो ना, जो आपके पास है उसी में खुश रहो, क्या दिक्कत है।
ये आपको अपना सोच डेवलप करना होगा, तब आप खुश रह पाओगे। तब आप देखोगे कि आप एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, 100% सच कह रहा हूँ। आप एक बार कोशिश तो करो। आप ये जब जो चीजें आपके साथ हैं उनके साथ खुश रहने की कोशिश करोगे ना, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, जो आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ कुछ समय गुजारो, उनके साथ कुछ समय गुजारो, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करो, उनके साथ अच्छी बातें करो, उनको हंसाने की कोशिश करो, सदा मुस्कुराते रहो, खुद खुश रहो और दूसरों को खुश किए रहो, खुद हंसते रहो, दूसरों को हंसाते रहो। यही जिंदगी। अगर ये आप करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपकी जिंदगी बेहतर है, आपकी जिंदगी शानदार है। जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए एक बात और जरूरी है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, आपको फिट रहना है, आपको निरोगी रहना है, आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। कहीं आप बीमार ना पड़ जाओ, कहीं आपको कोई रोग न जकड़ ले। स्वस्थ रहें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। अगर आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो जिंदगी में जो भी है आपके पास उस चीज़ का आनंद, भरपूर आनंद ले पाएंगे। अगर आप लाख रुपए, करोड़ रुपए कमा लेते हैं और रोगी हैं, तो आप उस पैसे का आनंद नहीं ले पाएंगे। जो सुख सुविधाएं आप बनाएंगे उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो उसका आनंद लेने के लिए जरूरी है कि आप हेल्दी हो, तभी तो लंबे समय तक लंबी आयु होगी और निरोगी रहेंगे। तो आप अपने पैसे का उपयोग करेंगे, अपने पैसे का सुख करेंगे, अपनी सुविधाएं जो आपने बनाई है उसका सुख करेंगे। तो आपको स्वस्थ रहना भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो अपने हेल्थ का ध्यान दें, अपने फिटनेस का ध्यान दें। अपना देखिए, फिटनेस आपको शारीरिक और मानसिक दोनों का रखना है। कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की फुल्की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम ही ज्वाइन कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको करना है ताकि आप फिट रहें, वार्म अप रहें, आपको कोई बीमारी ना हो। आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करना है। कुछ मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे आप फिट रहेंगे, शांत रहेंगे और अंदर से खुशनुमा रहेंगे। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी जानते हैं क्या है? मुस्कुराते रहना। देखिए, आप इस बात को मानिए कि जब आप खुश होते हैं ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, मतलब आप अंदर से खुश होते हो। तो इसका अपोजिट भी यही होता है कि जब मुस्कुराते हो ना आप, तो आप ऑटोमेटिक अंदर से खुश हो जाते हैं। अगर आप अंदर आपको खुशी मिलती है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मान लीजिए आपके चेहरे पे मुस्कान आए, अगर खुशी नहीं भी है, मान लीजिए मायूस हो, तो थोड़ा सा अगर मुस्कुरा देंगे ना, तो अंदर ऑटोमेटिक खुशी हो जाएगी। देखिए, जितने भी प्राणी दुनिया में हैं, केवल मनुष्य ही हंसता है और कोई प्राणी हंसता नहीं है। तो हंसने की जो कला है ना, मुस्कुराने की जो कला है ना, ये जो मुस्कुराना होता है ना, केवल इंसान मुस्कुरा सकता है। ये केवल इंसान के पास ताकत है। तो मुस्कुराने की ताकत को समझिए, स्माइलिंग फेस रखिए। आप मुस्कुराएंगे तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, आपके साथ जो लोग रहते रहेंगे वो भी खुश रहेंगे। खुश रहने की कोशिश करिए, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए, खुशनुमा बनाइए। तो आपकी जिंदगी जब खुशनुमा रहेगी तो खुद ही शानदार हो जाएगी। उसमें कुछ करने की थोड़ी जरूरत है। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा सेहत, अपने आप को, अपने साथ अपने आप को प्यार करने का मतलब है कि अपना फिजिकल और मेंटल दोनों। आपको अपना फिजिकल हेल्थ तो रखना ही है, मेंटल नॉलेज भी बढ़ाना है। आपको नॉलेज भी बढ़ाना है, उसके लिए आप अलग अलग सेमिनार, अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और उनको कर सकते हैं। अलग अलग नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। अपने से प्यार करेंगे तो देखिए, जानकारी सीखते रहेंगे तो लर्निंग बढ़ाएंगे तो अर्निंग बढ़ जाएगा, अर्निंग बढ़ जाएगा तो भाई अर्निंग बढ़ जाएगा तो फिर खुशियाँ भी बढ़ जाएंगी। हाँ, ठीक है।
समय का कीमत करना भी जरूरी होता है। जिसके पास समय है, अगर आपके पास समय नहीं है अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, आप नौकरी करने में ही बिजी रहते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, परिवार को तो समय नहीं दे पाते हैं, अपने आप को समय ही नहीं दे पाते हैं, अपनी हॉबियों को समय ही नहीं दे पाते हैं, तो आप खुश थोड़ी रह पाएंगे। तो अपने आप को समय देना सीखिए, अपने आप को समय दीजिए, आपकी जो जिंदगी है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हमको कहना था। ये सब जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान देते हैं, इन सब बातों का ध्यान देंगे तो हमारी लाइफ बेहतर लाइफ हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे कुछ अच्छी बातों के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अच्छी बातें करते हुए, अच्छे आपको मोटिवेट करते हुए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दे दीजिए।